अच्छा जी, मनी मैटर्स को अगर हम लोग देखें तो नेम इज प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। हम इस क्वेश्चन आंसर में जाने से पहले एक थोड़ी सी डिटेल आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। दैट इज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान ने जनवरी में 121 मिलियन डॉलर का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया है। करंट अकाउंट सरप्लस की डायरेक्ट ट्रांसलेशन आपके मार्केट लेवल्स में होती है। अच्छा, अब जबकि दिसंबर में जो है वो 265 मिलियन डॉलर का खसारा था। इस डिटेल में और इस लाइट में हमें आज ज्वाइन किया है मोहम्मद अली। ही इज रिप्रेजेंटिंग AKD एंड ऑलवेज अ वेरी कैंडिड कॉन्वर्सेशन मोहम्मद अली, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द स्क्रीन येट अगेन। आज अगर हम बात करें तो ये जो दो फिगर्स हमारे सामने आए हैं, इन दो फिगर्स की एग्जैक्ट मार्केट में जो ट्रांसलेशन है वो हमें क्या नजर आ रही है? करंट अकाउंट, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। करंट अकाउंट वो नंबर होता है जो पूरे मुल्क की बैलेंस ऑफ पेमेंट को मतलब दिखा रहा होता है। फिर दूसरे ट्रांसफर आते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो ये मेजर एक्सटर्नल अकाउंट होता है जिसकी सारे फॉरेन लेंडर्स और हमारी भी हुकूमत की कोशिश होती है उसको बैलेंस में ही रखना। तो हमने देखा कि 7 महीने में करंट अकाउंट बैलेंस सिर्फ 1 अरब के खसारे में है। तो ये काफी इम्प्रूव्ड नंबर है पिछले कई सालों से। 3-4 साल पहले तक तो ये डबल डिजिट इन बिलियंस भी आते थे। तो ये बेहतर है और इसी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज फ्लोज भी 4 साल के हाई पे बैठे हुए हैं। तो हमने देखा एक्सपोर्ट्स भी बेहतर हैं और इंपोर्ट्स भी, जाहिर है अगर इकोनॉमी रिकवर करती है इंपोर्ट्स भी ऊपर है। रेमिटेंसेज एक बहुत बड़ा फिगर है जो इस साल भी ग्रो हुआ, पिछले कई सालों से ग्रो हो रहा है। वर्कर रेमिटेंसेज जो आते हैं फॉरेन हमारे एक्सपैट्स से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो बेहतरी अभी हमें नजर आ रही है ये लॉन्ग लास्टिंग है या फिर टेम्पररी ही इसको हम कंसीडर करें अपनी इकोनॉमी के लिए? नहीं, बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग है, ऐसा नहीं है। फिगर बिल्कुल ही कंप्रेस्ड है। फिगर ट्रांसलेट भी कर रहा है जैसे जैसे इकोनॉमी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव होती है। हमारे पेट्रोल और डीजल की सेल्स भी बड़े बढ़ोतरी में है। तो हमने यूं भी देखा कि पेट्रोलियम इंपोर्ट भी ऊपर है, स्टील की इंपोर्ट भी ऊपर है। तो कंज्यूमर गुड्स भी की भी इंपोर्ट्स ऊपर है। इंपोर्ट्स क्योंकि हम हमारी इंडस्ट्रीज काफी इंपोर्ट डिपेंडेंट भी रहती हैं, तो वहां से भी ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमिक अपनी रिकवरी के पहले सालों में है और ये स्टेबल सस्टेनेबल रहेगा। राइट। अच्छा, बरामदात में अगर देखा जाए तो सुस्त रवी थोड़ी बहुत नजर आती है, तो इसकी वजूहात क्या हैं? देखें, एक्सटर्नल अकाउंट के जो इश्यूज थे काफी डेकेड से, इस बार हमारी हुकूमत, स्टेट बैंक और SIFC और इकोनॉमिक मैनेजर जो भी उन्होंने इसका ख्याल रखा, एक्सटर्नल अकाउंट फिस्कल अकाउंट दोनों का। हमने देखा टैक्स कलेक्शन भी लार्जली ऑन ट्रैक है और जब तक आपके डॉलर और करेंसी इंटैक्ट नहीं होंगी वहां से इन्फ्लेशन भी हर्ट होगी। तो ये एक बड़ी वजह है। स्टेट बैंक ने बहुत सारी पॉलिसीज अपनाई, एक तो बायलैटरल फ्लोज और IMF के साथ रहना, फिर इंटर बैंक में जहाँ जहाँ जरूरत पड़े वहाँ इंटरवेंशन करके डॉलर भी अपने पास अपने रिजर्व में के लिए खरीदना, और अननेसेसरी इंपोर्ट्स तो काफी पहले ही बंद हो गई थी, और कंट्रोल चेक ऑन इंपोर्ट्स है। और बहुत सारी चीजें अभी भी ऐसी हैं जो लग्जरी आइटम्स में आती हैं, उनको ज्यादा टैक्स भी करा हुआ है। तो ये सस्टेनेबल तरीका इकोनॉमी चलाने का, प्रोटेक्शनिस्ट तरीका है और ये बेहतर साबित हो रहा है। इसके अंदर आपको हमारे जो रुपए की वैल्यू है वो किधर नजर आ रही है? इज इट स्टेबल? इज देयर अ गुड शॉर्ट टर्म फ्यूचर? जी, रुपया भी हमने देखा 279.8 पे बंद हुआ है पिछले हफ्ते। तो ये एक एक पैसा, दो दो पैसा अप्रिशिएट हो रहा है काफी महीनों से। तो ये काफी स्टेबिलिटी बता रहा है। ये तीसरा साल है 279 to 80। शॉर्ट टर्म जंप्स आए थे इसमें, वो फॉरेन कंट्रोल हो गए थे। तो हम देख रहे हैं कि रुपया भी इसी लाइन में, प्रोबेबली इसी लाइन में रहेगा मीडियम टर्म तक। ठीक है। चलिए, हम पास्ट में देखते आए हैं और सुनते भी आए हैं कि डॉलर को भी आर्टिफिशियली कंट्रोल करने की कोशिश की जाती रही है ताकि बहुत ज़्यादा असर जो है ना हमारी इकोनॉमी के ऊपर ना आए। अभी मार्केट आपको फ्री फॉल में नज़र आती है, चाहे वो रुपए की कदर हो या फिर डॉलर की कदर हो, और अगर फ्री फॉल में है तो इज़ इट गुड फॉर आवर इकोनॉमी और नॉट? देखिए, डॉलर वैसे तो फ्री फ्लोटेड ही है आजकल। पहले पास्ट इंस्टेंसेस में जब पहली हुकूमतें होती थी उस टाइम ऐसा होता था, प्रायर टू 2017-16। तो काफी टाइम तक 105 तक हमारा डॉलर बैठा था। लेकिन IMF के 2019 के बाद मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट, जो फ्लेक्सिबल करेंसी रिजीम होती है, उसको हमने अपनाया। डिप्रिसिएशन के राउंड्स भी आए, लेकिन अभी चौथा साल है 2023 के बाद, मतलब 3-3.5 साल हो गए जहाँ ये है। और करेंसी सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है हर इकोनॉमी का, तो उसको मैनेज रखना
ताकि इन्फ्लेशन भी ना हो और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हो, स्ट्रक्चरल मसले भी ना हो। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपोर्टर्स को भी इससे मसला रहता है, लेकिन दे हैव मैनेज्ड और वो भी स्टेबल रहेंगे। पर रेमिटेंसेस काफी हेल्प हुई हैं इस डॉलर स्टेबिलिटी से। रेमिटेंसेस हमने देखा भी है ना पिछले 2-3 सालों में बढ़ी भी बहुत ज्यादा है। डेफिनेटली वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारी इकोनॉमी का। इन द एंड ये बता दीजिए अली, जस्ट हमारी स्टॉक मार्केट है उसकी क्या सिचुएशन है, कौन से स्टॉक्स जो हैं आज अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए, स्टॉक मार्केट का पिछले हफ्ते बल्कि पीर और मंगल को भी डिक्लाइन था। आज 3000 पॉइंट वापस है, तो उसी स्पीड से वापस रिकवर हुई है। आज हमने देखा यूबीएल, एंग्रो होल्डिंग, हब पावर कंपनी और बैंक्स जो गिरे थे वो वापस आ रहे हैं। तो हमने देखा कि रिटर्न भी इसी स्पीड से आता है। तो सस्टेनेबल डिक्लाइन नहीं होता, हमेशा ऊपर ही है, क्योंकि वैल्यूएशन इतनी अट्रैक्टिव है कि मतलब रेट जरा भी नीचे आता है, पीपल ग्रैब ऑन टू द अपॉर्चुनिटी। तो बैंक्स भी सही है, ऑयल एंड गैस भी सही है, और लार्जली यही बेहतर है। फर्टिलाइजर्स भी सही है, फर्टिलाइजर भी ठीक है, बैंकिंग सेक्टर भी ठीक है, ऑयल एंड गैस भी ठीक है। आज के लिए इन्वेस्ट करने के लिए बहुत शुक्रिया अली।